हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मिस्ट्री गुरु में। दोस्तों, इसमें हम आपको करवा रहे थे 11th क्लास का मैथमेटिक्स, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन हो गया था और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, यानी कि जो भी आपको सेट दिए गए हैं इनको रोस्टर फॉर्म में करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने में। चलिए कर लेते हैं इनको रोस्टर फॉर्म में चेंज। फॉर्म में चेंज करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि a इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स एंड एक्स की जो वैल्यू है -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा a इक्वल क्या बन जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 तक रहेगा। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट आपको दिया है b इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। b इक्वल क्या गिवन है, 6 से कम के नेचुरल नंबर लिख दो। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से 1 2 3 4 5, बस लेस देन 6 है। ओके, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। सॉल्व कर लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दिया गया है, c इक्वल एक्स, एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब x एक ऐसा नंबर है जिन दो नंबरों के 2 डिजिट नंबर है। जैसे 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक चलते हैं। तो वो ऐसे नंबर हैं अगर उनके सम डिजिट का प्लस करते हैं तो 8 आता। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं भाई बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अभी सॉल्व होगा ये। c इक्वल क्या बन जाएगा, 1 में 7 जोड़ते हैं 2 डिजिट 8 हो जाता है, नहीं 17 आ जाएगा। इधर बढ़ाते जाओ इधर घटाते जाओ, 2 इधर करे तो ये इधर 6, ये भी 8 होता है, 26 26। उसके बाद इधर 3 करेंगे तो इधर 5, सॉरी कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि पूरा नंबर है। 35 रहेगा, 5 3 8 होता है। फिर 44 रहेगा, फिर 5 3 यानी 53 रहेगा, फिर 6 2 रहेगा, फिर 7 के साथ 1 यानी 71 रहेगा। ये 62 है, ठीक है। और उसके बाद क्या रहेगा, 80 भी, यानी कि 80 भी क्या होता है, दोनों का डिजिट का प्लस करते हैं तो भी 8 आता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ये थर्ड पार्ट इसका सी पार्ट सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट क्या दिया गया है, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसा, एक्स एक प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 60, प्राइम नंबर भी है और 60 का डिवाइजर भी हो, यानी 60 में उसका पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाता हो। तो कर लो 60 के फैक्टर भाई क्या आते हैं, 30 बार। फिर काटोगे इसको 15, फिर 3, फिर 5 बन जा 5। तो भाई इसका फैक्टर का सेट बनाना है। लेकिन नंबर आपके पास हैं वो क्या क्या है, 2 2 3 5। लेकिन सेट फॉर्म में क्या होता है, डबल नंबर लिखा नहीं जाता है। तो डी वाले पार्ट का जो सेट फॉर्म में आंसर होगा भाई वो क्या हो जाएगा, डी इक्वल हो जाएगा 2 3 5। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। कर लेते हैं इसका अगला पार्ट, ई वाला हो जाएगा 5वां। यहाँ कर देते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में कितने लेटर हैं सारे लिख दो, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। सेट का ये मतलब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ई इक्वल क्या यूज हुआ इसमें, टी यूज हुआ, कर लिया। टी के बाद में आर हुआ, फिर आई हुआ, फिर जी यूज हुआ, फिर यू ओ यूज हुआ। ओ के बाद में एन लेंगे, फिर ओ रिपीट हो रहा है नहीं लिखेंगे। एम कहीं यूज हुआ इसमें नहीं हुआ तो लिख लेंगे। एम के बाद में ई भी कहीं पे यूज अभी नहीं हुआ तो ई भी लिख लेंगे। टी यूज हो चुका है तो नहीं लिखेंगे, आर यूज हो चुका है तो नहीं लिखेंगे। पर बाई यानी कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, सेट का मतलब ये होता है। तो ये 5 पार्ट इसका सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अगला बात करते हैं हम, कहाँ तक कर दिया, ये वाला कर दिया हमने 5th पार्ट तक। 6 पार्ट का नंबर है, 6 पार्ट। यहाँ पे सॉल्व करते हैं भाई। 6 पार्ट क्या गिवन है, एफ इक्वल गिवन है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसी की तरह है। बी, फिर ई आ जाएगा, डबल टी है तो एक बार यूज करोगे, ई यूज हो चुका है, आर यूज कर लो, बस बन गया है सेट। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया गया है, मैंने पहले से ही नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट होल्डर फॉर्म। यानी कि जो सेट आपको दिए गए हैं ये रोस्टर फॉर्म में है या टेबुलर फॉर्म में है, तो इसको हमें बनाना है सेट होल्डर फॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं है, बना देते हैं इनको सेट होल्डर फॉर्म में। कैसे बनाएंगे, सोल्यूशन लिखते हैं इसका सेट होल्डर फॉर्म में जब बनाएंगे तो पहले देखिए यहाँ पे क्या है, 3 कॉमन है पूरे में। इसमें जो है अगर ये ब्रैकेट फॉर्म में मैं यूज कर लूँगी, सिंपल वाले में लेता हूँ मैं ऐसे 3, 6, 9, 12। इसमें क्या है, आप 3 को अगर हाँ बाहर कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 3 बन जा 3, 1 बन जाएगा, ये 3 2 जा 6, ये 3 3 जा 9 और ये 3 4 जा 12। इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। चलिए तो इसको जो है मान लो इन नंबरों को मान लो कि ये सब है क्या है, एन है, एन मतलब नेचुरल नंबर। तो यहाँ से फार्मूला टाइप में जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है कि एन 3n बन रहा है, 3n बन रहा। तो इसको हम जब उसमें बने सेट होल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल 3n, ठीक है। और वेयर n क्या है, n एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। n की वैल्यू क्या रहेगी भाई, n की जो वैल्यू रहेगी वो 1 से बड़ी या 1 के बराबर, 1 यूज हो रहा है यहाँ पे, और 4 यानी कि 1 से बड़ी या 1 के बराबर होगी। और छोटी या बराबर किसके होगी, 4 से छोटी या 4 के बराबर होगी, जिसमें क्या यूज हो जाएगा, 1 से लेके 4 तक के नंबर यूज हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कर लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या दिया गया है मैं भी लिख लेता हूँ, तब तक आप भी लिख लो। सेकेंड पार्ट बुक से देखिएगा क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट इसमें दिया गया है आपको 2 4 8 16 32। इतनी बात क्लियर होगी भाई मेरे। चलिए इसमें भाई फॉर्मूला टाइप में बनाते हैं। यहाँ से क्या बनता है देखिए, इनको अगर डिटेल में लिखें तो ये 2 पे पावर 2 क्या रहता है, 2 पे पावर 1 2 ही रहता है। 4 क्या होता है, 2 पे पावर 2 होता है। 8 क्या होता है, 2 पे पावर 3 होता है। फिर क्या बन रहा है, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5। यहाँ से जो फॉर्मूला निकल का है वो क्या, बेस तो सब में 2 ही रहा, यानी कि जो कॉमन नंबर एक जैसा होता है उसकी जगह पे हम क्या यूज कर लेते हैं, वो तो वही रहता है। और जो बढ़ रहे हैं उनको नेचुरल नंबर में डाल देते हैं, एन से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ बढ़ क्या रही है, पावर बढ़ रही है, तो पावर की जगह क्या यूज कर लेंगे, एन। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई है। चलिए भाई, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या बनेंगे, इसको जब हम बनाएंगे सेट होल्डर फॉर्म में तो भाई ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम x सच दैट x इक्वल 2 पे पावर n, जहाँ पर n क्या है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। और n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखो 1 से लेके 5 तक जा रहा है, तो 1 से बड़ी या 1 के बराबर होगी n की वैल्यू, यानी कि ग्रेटर देन। और लेस देन होगी क्या, 5 से लेस देन या 5 के बराबर होगी। n है क्या यहाँ पर, n इक्वल एक नेचुरल नंबर है, जो यहाँ लिख दिया मैंने, इसलिए मैं अलग से समझाने के लिए लिखे दे रहा हूँ। n क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है भाई, नेचुरल नंबर है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो बहुत अच्छी बात है, सभी को क्लियर हो गई है। अगला पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। चौथे का सेकंड पार्ट हो गया है, अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या दिया गया है देखिए, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले भाई, आप भी नोट कर लीजिएगा। 5 25 125
और 625। इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो है क्वेश्चन। इसको हम n के फॉर्म में या फॉर्मूला टाइप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देख लो क्या बन रहा है भाई। 5 पे पावर 1 5 ही होता है, 5 पे पावर 2 25 होता है, और 5 पे पावर 3 125 होता है। ठीक है, और 125 125 25 625, मतलब 5 पे पावर 4 जो है वो 625 होता है। तो यहाँ से निकल क्या रहा, बेस सब में समान है तो बेस की वैल्यू 5 ही रहेगी। पावर बढ़ती चली जा रही थी, इसको मैंने डाल दिया n के फॉर्म में। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर जब इसका सेट बनाएंगे या फिर इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे तो x सच दैट x इक्वल क्या बन जाएगा, 5 पे पावर n बन जाएगा। n यहाँ पर क्या है, n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर, यानी कि n जो है एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है। और n की जो वैल्यू रहेगी वो जो कैसी रहेगी, वो ग्रेटर देन और सॉरी क्या है 1 से लेके 4 तक जा रहा है, तो n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी या 1 के बराबर है क्या, n की वैल्यू, और छोटी किससे है, लेस देन है 5 से छोटी। कहाँ जा रहा है, 1 2 3 4 5 4 तक जा रहा है, क्या जा रहा है 4 तक। चाहे तो हम 4 से छोटी कर दें सीधी सीधी, चाहे तो 4 के बराबर कर दें, ये भी चल जाएगा। या फिर जो है यहाँ 1 से तो बड़ी है, लेस देन 5 भी कर सकते, तो और करके हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 1 से बड़ी या 1 के बराबर है n की वैल्यू, और लेस देन 5 है, तब भी वही बात होती है। या फिर लेस देन और इक्वल यूज कर दो, वो 4 तक जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरे दोस्तों। इसका बचा हुआ पार्ट 4। पार्ट 4 क्या गिवन है, 2, 4, 6 डॉट डॉट भी जा रहा है, तो भाई 2 4 6 और डॉट 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 जा रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, इसको डायरेक्ट बना देंगे, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा x बिलोंग्स टू x इक्वल x बिलोंग टू x, वेयर x क्या है, x इज a even x is a even नेचुरल नंबर। क्या है, इवन है और नेचुरल नंबर है, तो बात क्लियर हो गई होगी। x क्या है, x इवन नेचुरल नंबर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगला सवाल भी कर लेते हैं एकदम से। इसका 5th पार्ट बचा हुआ है, क्या है 1, 4, 9 डॉट 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 100, और ये ब्रैकेट लगा लेते हैं। भाई ये क्या बन रहा है, आप चेक करिए इसको ध्यान से। ये 1 पे पावर 1 करते हैं तो 1 ही रहती है, और 2 पे पावर 2 4 होता है, 3 पे पावर 2, वो 1 पे पावर 2 कर दो तब भी 1 ही रहता है, 3 पे पावर 2, और ये इसी तरह से हो जाएगा डॉट 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 10 पे पावर 2। इतनी बात क्लियर हुई। इसको जब फॉर्मूले सेट में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा भाई, x सच दैट x इज आ स्क्वायर, ये सब स्क्वायर बन रहे हैं ना, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन x की एक लिमिट भी है, क्या है, x की जो लिमिट है वो ये है कि 1 से बड़ा या 1 के बराबर है x, और क्या है 11 से छोटा मान लो, या फिर 10 के बराबर या फिर 10 से बड़ा है, मतलब 10 के बराबर या फिर 10 से छोटा है। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगला पार्ट कराते हैं अगली वीडियो में।